संघ आदि शेष हमारा समर संघ का 7वां सुनहरा अमर अमत बहुत अच्छा नियम है। संघ आदि शेष, संघ आदि शेष का जो उल्टा शब्द होता है वो होता है एक आदि शेष। एक आदि शेष यानी संघ आदेश दे, या इसका उल्टा होता है कोई एक आदेश दे। संघ आदि शेष को पाली में बहुत ही ज्यादा प्रमुखता दी गई है। और संघ आदि शेष का मतलब है कि संघ आदिश यानी संघ का घोषणा। आदि सती माने होता है घोषणा, कहना। तो अगर अनाउंसमेंट होती है तो उसको आदि सती बोलते हैं। वह आदि सती करता है, वह आदि सती, इसका मतलब है वह आदेश करता है, वह घोषणा करता है। आदेश का मतलब कमांड नहीं है, ऑर्डर नहीं है। आदेश का मतलब है अनाउंसमेंट, घोषणा। क्योंकि पुराने समय में जो लोग जितने भी सन्निपात बाहुल करते थे, सम्मेलन करते थे और आपस में जब मिलते थे समस्या पे बात करते थे, समाधान पे बात करते थे, तो समस्या और समाधान होने के बाद उसकी घोषणा होती थी। और वो घोषणा एकल नहीं होती थी, किसी एक व्यक्ति के कहने पर या एक व्यक्ति ने कोई घोषणा करना ऐसा नहीं होती थी। पहले सामूहिक निर्णय होता था, पूरे संघ का निर्णय होता था। फिर वो घोषणा कोई भी करे पर वो आदेश संघ का माना जाता था कि ये पारित हुआ है और ये आदेश अब संघ का आदेश है। पुराने समय में कोई लिखित चीजें नहीं मिलती, क्योंकि शब्द बने नहीं, कागज थे नहीं, धातु थे नहीं। धातु नहीं थे तो पत्थर पे भी लिख नहीं पाए, क्योंकि अक्षर भी नहीं था, अक्षर ज्ञान बना भी नहीं, पर भाषा थी। तो सारा काम आदि सती चलता था, यानी कि आदिश पे या आदि सती पे, यानी कि घोषणा के आधार पर, जो कह दिया उसके आधार पर, और वही नियम बनता था, संघ का आदेश। तो इसको संघादि शेष बोला करते थे। जितने भी संघ हैं, जो भी संघ थे, वो सभी अपने अपनी घोषणाएं करते थे। फसल काटनी है, फसल उगानी है, जंगल में जाना है, उस दिन कोई उत्सव है, उस दिन कोई मर गया तो नहीं जाना है, ये सब घोषणाएं हुआ करती थी। और समस्याएं भी आती थी, दंड भी होते थे, और वहां लोगों को प्रोत्साहन भी मिलता था। यानी कि घोषणा हर तरह की होती थी, चाहे वो सामाजिक है, चाहे दंडात्मक है, चाहे वो व्यवहार की है, चाहे वो अर्थ की है, चाहे वो खेती की है, चाहे फसल की है, या दुख की है, या सुख की है, या इनाम की है। सारी घोषणाएं, सबको संघादि शेष ही बोला जाता था। ये संघादि शेष की जो बातें हमें हैं, वो बुद्ध की जो सबसे बड़ी बात है उसमें भी हमें मिलती है। क्योंकि बुद्ध, जब बुद्ध नहीं थे और उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, तो उस समय जब वो अपने संघ में दाखिल हुए तो संघ ने उनको आदेश दिया और कुछ सवाल पूछे, वो भी संघादिशेष था। उसके बाद वो संघ में दाखिल हुए, उसकी घोषणा हुई कि आज से वो संघ के मेंबर हैं, वो भी संघादिशेष था। और जब उन्होंने संघ की बात नहीं मानी, ओवर रूल किया, उस समय जो उनको दंड मिला वो भी संघादिशेष था। यानी सारी बातें संघ के आदेश के अनुसार, संघ के अनुसार ही होती थी। वही संघ का आदेश बाद में चल के बुद्ध ने अपने भिक्खु संघ में भी लिया। यानी जो समणों का था, समणों के बहुत सारे नियम थे, वैसे ही नियम भिक्खु संघ में और भिक्खुणी संघ में भी लिए। पर वहां उनके नियमबद्ध किए गए, और वहां जो जो समस्याएं आती थी या जो जो सुझाव आते थे, यानी जैसे हम यहाँ 1 तारीख को बैठते हैं, तो 1 तारीख को जब हम यहाँ नियम बनाते हैं तो उसमें एजेंडे लगते हैं, और उसमें जो कार्यसूची लगती है, एजेंडाज होते हैं, उन एजेंडाज में या कार्यसूची में सब लोग अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है वहां वो नियम लगाते हैं। उन पर चर्चाएं होती हैं, कुछ डाउन हो जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं समय के लिए, कुछ पास हो जाते हैं, कुछ आधे पास होते हैं, कुछ में एडिशन होकर ज्यादा पास हो जाते हैं। तो ये संघ के आदेश बन जाते हैं। ठीक वैसे ही
बुद्ध के समय बुद्ध ने भी जितने भी नियम बनाए, वो नियम एक दिन में नहीं बने, वो 45 साल में बने हैं। वो नियम लगातार जैसे जैसे समस्याएं आती रहती थी, वैसे वैसे उनकी कार्यसूची लगती थी, वैसे वैसे संघ बैठता था, वैसे वैसे उस पर तर्क वितर्क होते थे, और जो सारे लोग मानते थे उसकी वहां पर घोषणा यानी संघाधिशेष हो जाता था, अनाउंसमेंट होती थी, घोषणा हो गई। पर वो सब लोग उस संघ के आदेश को मानते थे, क्योंकि संघ का आदेश तो तभी तक है जब तक संघ माने। अगर संघ नहीं मानता है तो संघ का आदेश नहीं है। पर अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है, या दो चार लोग नहीं मानते हैं, या दो चार भिक्खु नहीं मानते हैं, तो फिर वो दंड मिलता है उनको। और दंड का पूरा प्रावधान और दंड की पूरी संहिता यानी दंड का पूरा नियम धीरे धीरे करके पूरा पूरा बना। तो सुझाव के भी बने, काम के भी बने, जो जानकारियां आदान प्रदान हुई उसके भी बने, और सबसे इंपॉर्टेंट रहे कि उन्होंने आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड जिसको आज बोलते हैं, वो भी भिक्खु संघ में बनाई। यानी भिक्खुओं के जो संघाधिशेष थे, अगर उन संघाधिशेष को वो नहीं मानते हैं, उनका वायोलेशन करते हैं, उन पे नहीं चलते हैं, तो उनको दंड मिलेगा। कुछ दंड ऐसे थे जो सेखिए थे, खाली सीखने के होते थे। कुछ ऐसे थे जो उनको पाश्चित्य बोलते थे, जिनमें प्रायश्चित करना होता था, यानी पीछे जाके तप करना होता, तपना होता था। लोग उसको कहते थे कि क्या है, चलो प्रायश्चित करो। कुछ दंड ऐसे होते थे, कुछ काम ऐसे होते थे जो नहीं करने पे थोड़े गहरे दंड मिलते थे, और कुछ ऐसे होते थे जिनमें संघ से निकाला भी मिलता था। ये सब पर मृत्युदंड नहीं था। मृत्युदंड वहां भिक्खु संघ ने कभी नहीं दिया। बस संघ से निकालने का सबसे बड़ा दंड वहां था, और सबसे छोटा दंड था प्रायश्चित करने का या सेख्य करने का। जो सेख्य की बात नहीं, मैं तो सिर्फ प्रायश्चित कर लो, या उसको कह दिया, सिखा दिया, बस समझा दिया कि तुम्हें ये ऐसा करना चाहिए था। बहुत सारे सामने नए भिक्खु ऐसे होते हैं जिनको नियम नहीं आते, पर उन नियमों की प्रैक्टिस कराई जाती थी। हर 15वें दिन उनको याद दिलाए जाते थे, क्योंकि तब कोई किताबें बताबे तो थी नहीं, पर नए लोगों को भी पता चलता रहा। इसलिए पुराने लोग पाती मुख किया करते थे। पाती माने पत्र होता है आज के समय, यानी लिस्ट। पाती माने लिस्ट होता है, और मुख माने होता है भिक्खुओं के मुख के, यानी कि मुक्ति प्राप्त करने के, यानी ज्ञान को, जो बोधि है उसको प्राप्त करने के नियम। तो पाथी मुख बोला करते थे। तो पाथी मुख का सबके नियमों का वहां पर बताया जाता था, और जो नियम नहीं पालन करता था उसका दंड भी वहां बताया जाता था कि इसका ये दंड होता है। ये प्रैक्टिस चलती रही आगे जाके। संघ के आदेश जारी होते रहे, भिक्खु संघ के और समण संघ के भी जारी होते रहे। यही समण संघ के आदेश आगे जाके हमको गांव में मिलते हैं। गांव के अंदर पंचायतें बैठती हैं। पंचायतें स्वतंत्र होती हैं, क्योंकि गणों के जो जो गण परिषद होती थी, जो गण परिषद होती थी, जो अलग अलग संघों की परिषद होती थी, वो स्वतंत्र होती थी। क्योंकि राजा का भी व्यवस्था होती थी, जैसे बुद्ध के काल में पसंदी राजा की व्यवस्था भी थी, और जितने गण थे, जितने संघ थे, उनकी भी व्यवस्था थी। पर संघों के जो संघाधिशेष थे, वो राजा के जो आदेश थे उनसे ज्यादा शक्तिशाली होते थे। यानी जो संघ ने आदेश दे दिया वो उस व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा, उसमें राजा भी कुछ नहीं कर सकता, राजा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। वही नियम आज भी भारत में है। अगर पंचायत ने हुक्का पानी बंद कर दिया, पंचायत ने सजा कुछ दे दी, तो वो सजा आपको माननी पड़ेगी। और सजा नहीं मानोगे तो वो जुर्माना करेंगे, आर्थिक जुर्माना। और आर्थिक जुर्माना ना करेंगे तो आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे, और कई केसों में तो वो गांव से निकाल भी देते हैं। यानी पंचायत से बाहर किया, गांव से भी निकाल दिया। वही पुराने नियम डिट्टो सेम टू सेम चलते हैं, बस उनका नाम, उनका रूप, उनकी भाषा बदली हुई है। बाकी चलते सारी जगह संघ के आदेश ही हैं। संघाधिशेष सब जगह चलते हैं। वही संघाधिशेष के नियम डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में डाले। संविधान के अंदर लोकसभा में, लोकसभा का मतलब होता है लोगों का संघ। वहां सारे सारे लोग बैठते हैं, वहां समस्याएं आती हैं। अब चूंकि कागज भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, पेन भी आ गया, लिखित में आ गया, और अब नियम जितने भी हैं उनकी किताब भी आ गई जिसको संविधान बोलते हैं, और भी किताबें बन गई उसके साथ में। तो सारे लोग उस पर चलते हैं। अब याद करने की आवश्यकता नहीं है, समस्या आई तो किताब में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब संघाधिशेष भी बहुत सारे हैं। तो वहां
जो संसद बैठती है या विधानसभाएं बैठती हैं या विधान परिषद बैठती हैं या जिले परिषद बैठती हैं या ग्राम पंचायत बैठती हैं या ब्लॉक में, जितने भी लोग जहां जहां भी नगर पालिकाएं हैं, जहां भी संघ बैठते हैं, लोगों के द्वारा चुने हुए लोग बैठते हैं, वहां पर संघाधिशेष बनता है। वो सब लोग बैठते हैं, कोई एजेंडा लगाता है, कार्यसूची लगाता है, उस पर बहस होती है, फिर वो नियम बनता है, और नियम बनने के बाद में फिर वो पब्लिक के लिए रूल बन के आ जाता है। तो संघाधिशेष आ गया, संघ ने आदेश कर दिया, वो मान्य होता है। तो देश के सारे नियम सबको मान्य होते हैं, संसद के सारे नियम मान्य होते हैं, विधानसभा के सारे नियम मान्य होते हैं, लोकसभा के सारे नियम मान्य होते हैं। तो वो नियम दरअसल संघ का आदेश है, वो व्यक्तिगत नहीं है, वो किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है, उसे पूरा हाउस पास करता है। तो वो संघ का आदेश माना जाता है। नाम बदल गया है, नाम आजकल उसको हम बिल बोलते हैं कि बिल आ रहा है। उस समय बिल नहीं बोलते थे, उस समय प्रस्ताव बोलते थे, पर बिल को भी प्रस्ताव ही बोलते हैं। तो सारे के सारी चीजें डिट्टो वहीं चलती है। पर समस्या कहाँ आ रही है, हमें परेशानी कहाँ आ रही है? हमको परेशानी ये आ रही है कि हमारे जो आज के समय जो लोग हैं, जो हमको इकट्ठा करते हैं और जो हमको इकट्ठा करने के लिए बार बार कहते हैं कि इकट्ठे हो जाएं, वो एकल है, वो संघ नहीं है, वो अलग अलग हैं। और उनमें व्यक्तियों की या व्यक्ति के दो चार जो समूह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उनकी चलती है। जहां संघों के नियम होते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, चाहे वो गांव की पंचायत है, चाहे वो नगर की कोई परिषद है या म्युनिसिपल कारपोरेशन है, चाहे वो कोई भी संस्था है जो लोगों ने चुनी है, तो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की। तो वो जो संघाधिशेष होते हैं, संघ के आदेश होते हैं, वो लोगों के आदेश होते हैं, लोगों के लिए होते हैं और लोगों के होते हैं। पर हमारे जो संगठन है, जितने भी संगठन है, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे लड़कों के हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के हैं, चाहे आर्थिक हैं, कैसे भी हैं, उनके जितने भी आदेश हैं वो संघ के आदेश नहीं है, क्योंकि उनके पास संघ है ही नहीं। उनके जो नियम बनते हैं वो बनते हैं फॉर मी, बाय मी, ऑफ मी, यानी मेरे द्वारा, मेरे लिए और मेरा। जितने भी नियम वो बनाते हैं वो संघ नहीं बनाता, वो दो चार लोग बनाते हैं, और अधिकतर केसों में एक व्यक्ति बनाता है। और उसका सिद्धांत होता है कि ये नियम मेरा है, मेरे लिए है और मेरे द्वारा है। यहां संघ के, संघाधिशेष के नियम का वायलेशन होता है। पर वो प्रेजेंट ऐसा करते हैं लोगों के सामने कि जैसे ये लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों की इच्छा है, लोग ये चाहते हैं, और बहुत घुमा फिरा के वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं जो बोलते हैं। लोग उसमें फंस जाते हैं। लोगों को पता नहीं है कि हमारे तो खून के अंदर, जीन के अंदर संघ का आदेश है, व्यक्ति का एकल आदेश नहीं है। तो जब एकल आदेश नहीं है तो वो मानते भी नहीं है उसको। इसलिए सारे संगठन कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते और ना ही उनकी कोई बात मानता है। संघ के आदेश जो होते हैं वो हमेशा संघ के द्वारा, संघ के वेलफेयर के लिए, सांघिक जो जितने भी संघी लोग हैं उनके लिए बनते हैं। वो व्यक्ति विशेष के फायदे के लिए कभी नहीं बनता, क्योंकि संघ पास ही नहीं करेगा। तो सारे के सारे जितने भी नियम बनेंगे आपको, चाहे वो लोकसभा में बने, चाहे विधानसभा में बने, चाहे वो पंचायत में बने, चाहे वो बुद्ध के भिक्खु संघ में बने, और चाहे हमारे समर संघ का पुराना नियम है, वो संघ के लिए बनता है। तो संघ के वेलफेयर के लिए और संघ के सब चीजों को देखभाल करने के लिए बनता है। अगर कभी ऐसा चुनाव करना पड़े कि कोई नियम बनना है जो एक दो व्यक्ति के लिए नुकसानदायक है और संघ के लिए फायदेमंद है, तो उन एक दो लोगों का नुकसान नहीं देखा जाता, क्योंकि पूरे संघ का फायदा देखा जाता है। पर संगठनों के अंदर मामला कुछ और है। संगठनों के अंदर, क्योंकि वो संघ नहीं है और वो संघ की परिभाषा जानते भी नहीं है, तो वो अपने हिसाब से अपने लिए नियम बनाते हैं। वो नियम पे कोई तर्क वितर्क नहीं होता। वो नियम बंद करने बनाया, मर्जी आई तो बना दिया, जो चाहे वो बना दिया, जैसा चाह कर दिया। और वो सारे नियम अपने लोगों के लिए और अपने लिए बनाते हैं, जो उसमें दो चार लोग होते हैं। वो पब्लिक के हिसाब से नहीं बनते। पर पब्लिक इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। अगर आप कहो कि संगठनों ने नियम ऐसे क्यों बनाए या एकल नियम क्यों बनाए, या उन्होंने जो संविधान अपने अपने बनाए हैं वो व्यक्तिवादी संविधान क्यों हैं, उसमें वो प्रधान क्यों हैं, उसमें जनरल सेक्रेटरी क्यों हैं, हमने तो चुना नहीं,
हमने तो वोट दिया नहीं, हमने तो कोई तर्क वितर्क किया किया नहीं, तो वो व्यक्ति ये कहते हैं कि ये सांघिक संस्था नहीं है, ये संघ के द्वारा निर्मित संस्था नहीं है। जितने भी संघ हैं वो लोगों के द्वारा बने हुए होते हैं, लोग उसको बनाते हैं। पर जितने भी संगठन हैं वो व्यक्ति द्वारा बनते हैं और लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि ये लोगों का वेलफेयर करेंगे, लोगों का काम करेंगे, क्योंकि पैसा तो लोगों से आना है। जब इस तरह का जो एकल संगठन होता है जिसका कोई व्यक्ति मालिक होता है, जो सांघिक नहीं है, संघ का नहीं है, तो उसको हमारे लोग सब चीज देते हैं, उसको पैसा भी देते हैं, अगर कोई राजनीतिक है तो वोट भी देते हैं और उसको सपोर्ट भी देते हैं और उसके लिए सारे काम करते हैं। सारे काम ये सोच के करते हैं कि इससे हमें कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा इससे? इससे हमें परिणाम मिलेगा, लाभ मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, विकास मिलेगा, इससे हमारे बच्चों को कोई आगे रोजगार मिलेगा, ये हमारे दुखों को दूर दूर करेगा। इस उम्मीद में वो अपना पैसा भी देते हैं, तन मन धन तीनों चीज देते हैं और पूरी जान से उसके लिए खड़े रहते हैं। पर संगठन कभी भी इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास में संघाधिशेष है ही नहीं, उनके पास एकल आदेश है। और वो जब चाहे, जब उनकी इच्छा है कि अगर उन्हें थोड़ा बहुत पब्लिक का भला करना है, दो चार जो उनके खास हैं, यारे प्यारे हैं, तो कर दो, और नहीं कर दो तो कोई पब्लिक का दबाव नहीं है, कोई संघ का दबाव नहीं है, कोई लोगों का दबाव नहीं है। वो व्यक्ति खुद बनाते हैं और खुद उसके मालिक होते हैं, क्योंकि वो संघ के आदेश है ही नहीं। कभी भी 29 लाख संगठनों में एक भी सिंगल आदेश आज तक ऐसा नहीं है जो सांघिक हो, जो संघ का आदेश हो। 29 के 29 लाख संगठन अगर संघ का आदेश देंगे तो सबसे पहला आदेश ये देंगे, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये जो संगठन बना है ये हमारे द्वारा बना है, हमारे लिए बना है और हमारा है। और जैसे ही वो ये कहेंगे कि ये हमारा है, संगठन का मालिक तो बेकार हो जाएगा, संगठन के मालिक की तो चलेगी नहीं। क्योंकि जब सब लोगों ने ये कह दिया कि ये संगठन हमारा है तो संघ बन गया, और संघ बन गया तो व्यक्ति का अधिकार खत्म हो गया। इसलिए जो व्यक्ति संगठनों को बनाते हैं, किसी भी प्रकार के संगठन को बनाते हैं, वो कभी संघादेश नहीं लेते। भूल के भी वो अपनी औलादों से भी कह के मर जाते हैं सारे काम करना, पर कभी पब्लिक का डिसीजन मत लेना, कभी पब्लिक से मत पूछना, कभी पब्लिक से बात मत करना। और पब्लिक से पूछने का नाटक भी करना पड़े तो उनको एक शातिर वकील की तरह हाँ और ना में जवाब पूछना। हाँ ऐसे करके खड़े होना और कहना, अच्छा बताओ तुमको कुर्ता चाहिए या कमीज चाहिए? तो वो उसी में उलझे रहेंगे कि उनको कुर्ता चाहिए या कमीज चाहिए। तो आधे लोग बोलेंगे कुर्ता चाहिए, आधे बोलेंगे कमीज चाहिए, और उनको कह दो कि तुम अपना झगड़ा शांत कर लेना और जब तुम्हारा बहुमत हो जाए तो मुझे बता देना, देखो मैं तो संघ की बात मानूंगा। और कभी नहीं बताएगा उनको शातिर वकील की तरह कि तुमको कोट पैंट चाहिए या नहीं चाहिए। कोट पैंट का तो जिक्र नहीं करेगा, उनको नाड़े में, पजामे में, कुर्ते में टांग के छोड़ देगा, और वो भी देगा नहीं। क्योंकि किसी भी हालत में संघ का अगर डिसीजन आता है तो संघ सबसे पहले ये कहेगा, तू कौन है हमसे पूछने वाला? तुझे तो हमने चुना नहीं, तेरी तो नीयत खराब है, तेरा तो काम खराब है, तेरा तो हमने देखा है, तूने तो हमारा संगठन तोड़ दिया, तूने तो हमारा संगठन ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्या जवाब देगा? और कौन जवाब देना चाहता है और कौन सुनना चाहता है? तो संघ के आदेश सबसे बढ़िया होते हैं, और संघ के आदेशों की वजह से ही हमारे जितने भी काम हैं वो अच्छे होते हैं। संघ के आदेश आपको सारे फंडामेंटल राइट दे देते हैं, क्योंकि सबको चाहिए, सबको वो अधिकार चाहिए, इसलिए कोई अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहता। तो संघ हमेशा से, हमेशा के लिए बहुमत से अपने फंडामेंटल राइट को चुनता है। पर जो संघ नहीं है, जो संगठन है, जो मालिक है, वो सबसे पहले आपके फंडामेंटल राइट को खत्म करेगा। क्योंकि फंडामेंटल राइट में सांघिक राइट यानी संघ का राइट, आपको मिलकर एक बॉडी बनाने का राइट, डिसीजन ले लेने का राइट, अपने वेलफेयर का राइट, वो सबसे पहले चाहिए। तो आप सबसे पहले सिस्टम को सांघिक करोगे जब भी आप फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करोगे। पर कोई संगठन का मालिक नहीं चाहता कि ये लोग सिस्टम को, संगठन को सांघिक बना दें। इसलिए 29 के 29 लाख जो संगठन है, उनमें से एक भी संगठन ऐसा नहीं है जो संघ की बात करता हो या संघाधिशेष की बात करता हो। एक सिंगल व्यक्ति के पास भी संघाधिशेष नहीं है, क्योंकि अगर संघ का आदेश लेगा तो संघ सबसे पहला काम करेगा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल,
ऑफ द पीपल, यानी कि ये जो चीजें हैं ये संघ के द्वारा हैं, संघ के लिए हैं और संघ की हैं। यही कारण है कि हम डिमांड तो करते हैं कि हमारा संविधान लागू होना चाहिए, हम डिमांड तो करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए, हम डिमांड तो करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको सिस्टम दिया है वो हमें बचाना है। हम चिल्लाते तो बहुत हैं कि हमको संविधान बचाना है, पर जो चिल्लाते हैं, जो डिमांड करते हैं और जो इसका शोर मचाते हैं और जो हमसे चंदा लेते हैं, वोट लेते हैं, पैसा लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, सारे काम लेते हैं, वो हमारी नहीं सुनते, वो संघ की नहीं सुनते। उनको संगादि से ऐसा लगता है जैसे बिच्छू ने करंट मार दिया, काट लिया हो, उनको जैसे सांप ने डस लिया हो, उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जो संस्था खुद अपना संघ का आदेश ना लेती हो और संघ के आदेश पर ना चलती हो, वो कैसे सिस्टम से अपना संघ का आदेश पारित करा लेगी? ये पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो काम आप ना करो उसे दूसरे से लिए कहो। तथागत बुद्ध को इसलिए तथागत बुद्ध बोलते थे क्योंकि पहले वो काम खुद करते थे, उसके बाद में वो काम सिखाते थे। यह संगठन बाय द मी, फॉर द मी, ऑफ द मी, मेरा संगठन मेरे द्वारा मेरे लिए पे चलते हैं और मांग करते हैं हमारा संविधान हमारे लिए और हमारा के लिए काम करे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो लोग संविधान चलाते हैं वो भी जानते हैं कि ये नाटक कर रहे हैं और संघ के आदेश धीरे धीरे करके संविधानों से गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जो मेंटलिटी है वो संघात्मक नहीं है, संघ के अनुसार काम करने की नहीं है। उनकी जो मेंटलिटी है, उनका जो मन मस्तिष्क है, वो संगठन की तरह काम करने का है। और संगठनों के अंदर बहुत सारी चीज गड़बड़ है जो यहाँ सारे के सारे 10 गोल्डन नियम में बताई गई है। जब तक ये 10 गोल्डन नियम नहीं मानेगा कोई, वो संगादि शेष का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि संगादि शेष का पालन करेगा तो ये सारे नियम संगादि शेष के हैं, ये सारे नियमों से पालन करने पड़ेंगे। और जब ये सारे नियम पालन करने पड़ेंगे तो उसको संगादि शेष समझ में आ जाएगा कि संघ का आदेश कैसा होता है। कोई आदमी पाली में कई बार आपको मिल सकता है, वो बहस करेगा आपसे कि संघादि शेष 3 शब्दों से मिलकर बना है, संघ, आदि और शेष, पर उसका अर्थ वो नहीं है। क्योंकि कई बार कई विद्वान आ जाते हैं, वो कहेंगे कि संघादि शेष का मतलब ऐसा नहीं है। दरअसल संघ, आदि और देश, संघ माने तो होता है समूह, किसी भी चीज का जो समूह है उसको संघ बोलते हैं, किसी भी चीज का समूह हो उसको संघ बोलते हैं। और आदि माने होता है आरंभ यानी प्रारंभ यानी शुरुआत, और शेष माने होता है बचा हुआ। तो लोगों का समूह और फिर हम ये कहें कि आरंभ और उसके बाद के बचा हुआ, तो ये कोई सेंस नहीं बनता। तो कई बार पाली के अंदर शब्द बदल जाते हैं, पर जो पाली की विनय पीटक में जो दिया हुआ है उससे ये एग्जैक्ट मिलता है कि संघ आदेश देता था, और वो आदेश 227 और 311 हैं जो विनय पीटक के अंदर हैं, और वो संघ के आदेश हैं। आदि सिद्ध माने जो होता है वो घोषणा होती है, इसलिए समूह घोषणा करता है, यानी समूह कहता है कि अब ये बात तय हो गई है और ये बात मानी जाएगी। समूह वही घोषणा करता है जो समूह से पास हो जाती है। इसलिए ये जो पुरानी पद्धति है संघादिशेष की, ये सबसे अच्छी पद्धति है और हमें इस पद्धति को पूरी तरह से लागू करना चाहिए और काम करना चाहिए। पर संघादिशेष तब तक ही संघादिशेष है जब तक आप उसको मानते हैं, आप उस पर चलते हैं। इसके लिए कोई दंड लेने की या दंड प्राप्त करने की अगर आप जिद करेंगे तो फिर संघादिशेष का अवहेलना हो जाती है, उसका एक तरह से ओवर रूल हो जाता है, उसको ना मानने की बात हो जाती है। तो उससे बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए और संघ के जितने आदेश हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। अभी बहुत सारे संघ के आदेश बनेंगे और कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका वायलेशन ना करें। अगर कोई परेशानी और कोई दिक्कत है तो वायलेशन करने से पहले संघ में ये बात रखनी चाहिए कि ये जो संघ का आदेश है ये कंफर्टेबल नहीं है, ठीक नहीं है, खराब है, अच्छा है। बहस उन पर हो सकती है, पर अगर संघ का आदेश आप नहीं मानते हैं तो सीधे सीधे आप संघ को चैलेंज करते हैं, क्योंकि सारे के सारे संघ ने इन आदेशों को बनाया हुआ है, कोई व्यक्ति नहीं बनाता। कोई व्यक्ति अगर संघ में कोई बात को रखता है और बाद में वो नियम पास हो जाता है तो उस व्यक्ति का नहीं होता वो, क्योंकि कोई व्यक्ति ने कोई बात रखी, उसके दिमाग में कोई आया और उसने वो प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव पास हो गया, तो इसमें फूलकर कुप्पा होने वाली बात नहीं है। यह व्यक्ति से नहीं चलता है, क्योंकि अगर व्यक्ति को
व्यक्ति के बहुत अच्छे आइडिया हैं और व्यक्ति बहुत बढ़िया प्रस्ताव लेके भी आता है, पर बिना संघ के क्या करेगा? बिना संघ के तो वो उसके एकल आदेश हैं और वो उसके एकल बात है। संघ जब तक नहीं मानेगा, जब तक चलेगा नहीं, तब तक वो आदेश बेकार है। तो एक बार किसी व्यक्ति का अगर आइडिया हो गया और उसमें आया, तो वो संघ की प्रॉपर्टी हो जाती है, वो संघ का आदेश हो जाता है, व्यक्ति का उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए कभी संघ आदेश नहीं होता, हमेशा संघ का आदेश संघ के लिए होता है। एक व्यक्ति को किसी आदेश की, यानी किसी घोषणा की और किसी पद्धति की या किसी नियम की कहीं भी किसी आवश्यक दुनिया में कहीं जरूरत नहीं होती। कोई व्यक्ति है जो अकेला विचरण करे, अकेला घूमे, उसे किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। वो कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, कपड़ा पहने या नंगा रहे या बाल रखे या ना रखे, वो चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, वो कभी सोए कभी जागे, कोई काम करे या ना करे, कहीं पत्थर फेंके कहीं ईंट फेंके, अकेला है पूरी दुनिया में, द्वीप पे अकेला है, कुछ भी करे, उसके लिए कोई नियम नहीं होता, उसके लिए कोई आदेश नहीं होता। पर अगर समूह में रहोगे तो संघ का आदेश होगा ही होगा। दो व्यक्ति भी होंगे तो उनका संघ बन जाता है, क्योंकि दो लोगों का समूह हो गया और उसमें जो आपस में मिलके वो नियम बनाएंगे, वो संघ का आदेश हो जाता है। तो एक व्यक्ति को संघ आदेश की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए एकल आदेश जैसी कोई चीज पाली में नहीं पाई जाती। पर संघादिशेष का मतलब है कि समूह के द्वारा बनाए नियम और वो उनपे चलना होता है। तो संघ आदिशेष आपको जगह 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 सब जगह मिलेंगे। जो मैंने यहाँ आपको सिस्टम में बताए वो भी मिलते हैं। आपके परिवार के अंदर भी संघादिशेष होते हैं। पूरा परिवार जिस बात पे मंत्रणा करके, बातचीत करके, डिसाइड करके और उस पर चलता है, वो संघ का आदेश है। और कोई अगर परिवार का व्यक्ति उस आदेश को नहीं मानता तो सारे लोग उस पर समझाते हैं। पहले ये समझाने का काम पहले भी होता था, इसको सेखिए बोलते थे। फिर उसको कहते हैं कि चल गलती मान ले, माफी हो गई, तो उसको बोलते हैं प्रायश्चित कर ले, तो वो प्रायश्चित करता है। फिर भी नहीं मानता है तो कहते हैं कि ऐसे नहीं मानेगा, तो जो घर का बड़ा होता है वो एक हाथ एक आध डंडा उस पर धर देता है कि थोड़ी बहुत सजा से मान जाए। फिर भी अगर नहीं मानता है परिवार की संघ की बात को, तो उसके पैसे बंद कर देते हैं। वो पैसे देके भी अगर बंद करके नहीं मानता है तो फिर उसको कमरे में बंद कर देते हैं। कमरे में बंद करके भी अगर नहीं मानता है, फिर भी नहीं मानता है, तो फिर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं कि इसको ले जाओ जेल में डालो, ये मानता नहीं। यही प्रक्रिया पूरी दुनिया में चलती है। जितने भी संघ है उनके आदेश हैं और जो उनमें दंडात्मक कार्रवाई होती है। और सारे समूह लगभग सारी दुनिया में संघों के आदेश के अनुसार चलते हैं। हर जगह संघ के आदेश होते हैं। जहां व्यक्ति समूह में रहेगा, संघ में रहेगा, वहां उसके आदेश आएंगे ही आएंगे। यहाँ हमारा इतना बड़ा परिवार हो गया है, चारों तरफ अब हम फैलते जा रहे हैं और काम होते जा रहे हैं। परिवार की संख्या 120 करोड़ है। अगर हम इसको संघ के आदेश में नहीं बांधेंगे और कोई जो संघी है वो अपने आप को संघ के आदेशों में नहीं मानेगा, तो वो संघ का हिस्सा नहीं है। संघ का हिस्सा वही व्यक्ति है जो संघ के आदेशों को मानता है। कोई व्यक्ति अगर संघ के आदेशों को नहीं मानता है तो उसको मानने के लिए वही प्रक्रिया होती है। पहले उसको समझाया जाता है, फोन किया जाता है, कोई और उससे व्यक्ति बातचीत करता है, उसके मन की बात पूछता है, क्या कारण है क्या नहीं है। छोटे मोटे कारण होते हैं हमारे लोगों के, और वो जो कारण है वो कारण बुद्ध ने मार बताए हैं। किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी का ईगो हर्ट हो गया है, कोई वहम का शिकार हो गया है, किसी के घर परिवार में किसी के सामने इंसल्ट सी फील हो रही है, कोई अज्ञानी आदमी टकरा गया तो कह गया अरे तुमको तो ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, कहीं कोई बात कही और वो बात नहीं मानी, संघ में कोई प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव संघ ने नहीं माना, या वो लगता है कि हमारा तो प्रसिद्धि इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, देखो इसकी कितनी हो गई, इसकी कितनी हो गई, इसकी कितनी हो गई। या कोई काम दिया, वो काम ढंग का नहीं, या किसी ने डांट दिया या किसी ने डपट दिया, कुछ कहा, या कोई ऐसा बात कह दी जो संघ के विरुद्ध जाती है और नहीं मानता, उसको लगता है कि ये संघ के हित में जाती है, पर वो सुनता नहीं समझता नहीं तो कुछ कह दिया। या कहीं कोई बात ऐसी है जो उसके विरुद्ध जाती है, संघ के विरुद्ध जाती है, तो उसको समझा दिया। ये बातें संघों में लगातार आती रहेंगी और जाती रहेंगी। इन बातों से निकलना है, इन बातों से उभरना है। ये बातें लगातार लगातार आती रही, और जितने भी संघ जो भी काम करते हैं उनमें जितनी समस्याएं आती हैं सारी कॉमन है। कोई समस्या नहीं आती है, सारी समस्या वही आती है जितनी भी हैं। और उन सारी समस्याओं का जितना भी इलाज है, जितना सुझाव है, जो भी कुछ समस्याओं का हल है, वो बुद्ध ने 45 साल में अपने विनय पिटक में और त्रिपिटक में दिया हुआ है। और वहीं से उठाकर वो सारी की सारी चीजें संविधान में आई हैं।
जो भी व्यक्ति संघ में काम करेगा, जो भी व्यक्ति संघ आदेश मानेगा, जो भी व्यक्ति संघ में आदेशों के लिए काम करके और संघ के आदेशों के अनुसार चलेगा, उनमें जितनी समस्याएं आएंगी वो शुरू से लेके, वो पुराने समर संघ से लेके और जो आज समर संघ है यहां तक सेम मिलेंगी। चाहे वो देश की समस्या संविधान में है, चाहे विधानसभा में है, चाहे भिक्खु संघ में है, चाहे भिखुड़ी संघ में है, चाहे समर संघ में है, चाहे वो अन्य किसी संघ में है। क्योंकि ह्यूमन का जो बिहेवियर है, आदमी का जो बिहेवियर है और जो बिहेवियर पैटर्न है, उसके बुद्ध ने 10 नियम बताए हैं जिनको मार का नियम बोलते हैं। 10 मार के नियम हैं। इन 10 मार के नियमों में मौत के कारण छुपे हुए हैं और वही 10 मार के नियम संघों के अंदर दिक्कत पैदा करते हैं। पर बुद्ध ने सबसे पहले इन 10 नियमों को मारा, इन 10 नियमों को काबू किया, उसके बाद उन्होंने संघ में कोई दिक्कत आने नहीं दी। यहां भी वो 10 नियम आते हैं, दिखाई देते हैं कौन क्या करता है, कैसे करता है, पर अभी इतना ज्यादा सख्त होने का या कट्टर होने का समय नहीं है, क्योंकि पुराना संघ दोबारा से निकल रहा है। संघ के आदेश आते हैं तो अजीब अजीब से लगते हैं। कई बार लोगों को लगता है अरे ये क्या आ गया, अरे ये क्या आ गया, अरे ये क्या आ गया। वो उनकी सोच से परे हैं। पर फिर भी जो संघ में यहाँ लोग हैं वो उन लोगों से बहुत आगे हैं जो 29 लाख संगठन चला रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो अपने पुराने संघ को तो समझे, कम से कम संघ के कुछ आदेश तो समझ में आए, पर उनका क्या करें जिनको संघ की एबीसीडी समझ नहीं आए, जिनको संघ ही समझ में नहीं आता। और उस अकल का क्या करें जिनको दूसरों का संघ समझ में आता है और दूसरों के संघ आदेश को देख देख के जलते हैं, दूसरे के संघ के आदेशों से परेशान रहते हैं, दूसरों के संघ के आदेशों को गालियां बकते हैं, दूसरे के संघ के आदेशों की तारीफ करते हैं और कहते हैं देखो उनका संघ देखो ऐसा करता है, उनके संघ का वो नियम है, उनके संघ का वो नियम है। और अपने संघ की तरफ नहीं देखते, अपने संघादिशेष की तरफ नहीं देखते। अपने संघादिशेष दुनिया में भरे पड़े हैं और दुनिया ने सारे संघादिशेष हमसे सीखे और हमको इस शब्द का अर्थ भी नहीं पता। आज बड़ी मुश्किल से हमें इसका अर्थ पता चला। आज बड़ी मुश्किल से हमको ये पता चला कि संघादिशेष हमारे जीवन में कितने उपयोगी हैं। आज अगर ये समर संघ अपनी सीढ़ियां तेजी से चढ़ रहा है तो उसकी हर सीढ़ी पे कोई ना कोई संघादिशेष है। जैसे जैसे हम संघादिशेष मानते जाते हैं वैसे वैसे मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। मेरे अगर इस वक्तव्य में अगर किसी समर संघी को, किसी भाई को कुछ गलत लगा हो या खराब लगा हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।